दोस्तों, घर घर ज्योतिष की जो श्रृंखला हमने चालू की है उसमें आज हम लोग देखेंगे सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने एक कुंडली जो दिखी है उसमें सेकंड भाव लिखा है, वहाँ पे लिखा है धन भाव। सेकंड भाव जो होता है आपके एक्यूमुलेटेड मनी का होता है। सेकंड हाउस जो होता है ना, वो आपके ऊपर हुए हुए संस्कारों का होता है। सेकंड हाउस जो होता है ना, वो चाइल्डहुड में आपके ऊपर जो परवरिश हुई है उसका होता है। आपके धन का है, आपके एक्यूमुलेटेड मनी का है, फूड का है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का है, इथिक्स एंड मोरालिटी का है। आप अपना धन संचय कहाँ से करेंगे, कौन से एक्टिविटी से आप पैसा कमाएंगे, ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से पता चलती है। चलो एक एग्जांपल देता है कि जो समझ लो कि मिथुन लग्न का हॉरोस्कोप है और 8th हाउस में सूर्य और बुध है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मिथुन लग्न का हॉरोस्कोप है और 8th हाउस में सूर्य और बुध है और सेकंड हाउस में कुछ भी नहीं है। 8th हाउस में दो प्लैनेट है, सूर्य बुध, सेकंड हाउस में कुछ भी नहीं है, तो वो दोनों प्लैनेट का 7th एस्पेक्ट डायरेक्टली सेकंड हाउस पे आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ही कैन अर्न मनी फ्रॉम 8th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन। 8th हाउस का प्रोफेशन क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी है, सर्जन, ऑडिट, आईटी, टैक्सेशन, इनहेरिटेंस है, बिना काम किए हुए मिला हुआ पैसा। 8th हाउस रिसर्च का भी होता है, अन मनी का भी होता है, बिना मेहनत किए हुए पैसे का। ये सब एक्टिविटी जो होती है ना, वो 8th हाउस की होती है। अब एक दूसरा एग्जांपल है कि मिथुन लग्न का ही हॉरोस्कोप है, लेकिन अभी धन स्थान में रवि, बुध, शुक्र, शनि है और 8th हाउस में कुछ भी प्लैनेट नहीं है। अभी जो एक्सेस है ना, 2-8 का एक्सेस, सेकेंड हाउस एंड 8th हाउस का जो एक्सेस है, उसमें सबसे ज़्यादा प्लैनेट कहाँ पे दिख रहा है? सेकंड हाउस में दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि सब प्लैनेट का डायरेक्टली एस्पेक्ट 8th हाउस पे आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि प्रॉब्लम और पीड़ा के सोर्स बहुत हो गए पैसे से। पहले वाले केस में क्या था कि 8th हाउस में ज़्यादा प्लैनेट थे ना, वो डायरेक्टली एस्पेक्ट डाल रहे थे सेकंड हाउस पे, तो उनके वेल्थ के सोर्स ज़्यादा बनेंगे। जिस भी हाउस को वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं, वो हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशन भी हो सकता है और 8th हाउस भी हो सकता है सिग्निफिकेशन। लेकिन जब ज़्यादा प्लैनेट सेकंड हाउस में होते हैं और 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होता, तो पूरा एस्पेक्ट डायरेक्टली 7th एस्पेक्ट जो है 8th हाउस पे जाता है। और ऐसे केस में क्या होता है कि प्रॉब्लम के 8th हाउस पीड़ा का है ना, प्रॉब्लम का है, तो 8th हाउस का जो पीड़ा है ना, प्रॉब्लम है, उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसे के सोर्स से ज़्यादा। अभी हम लोग देखेंगे कि हर एक हाउस लॉर्ड, जैसे सेकंड लॉर्ड है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, वो अलग अलग घरों में जाएगा, तो उसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। समझ लो कि थर्ड हाउस लॉर्ड है आपकी कुंडली का, थर्ड हाउस लॉर्ड वो सेकंड हाउस में गया है। तो थर्ड हाउस क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस का होगा। तो चेंज ऑफ प्लेस करने की वजह से या ट्रैवलिंग से आप पैसा कमा पाओगे। थर्ड हाउस राइटिंग का भी होता है, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, तो उससे आप पैसा कमा पाओगे। वैसे अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो आप पैसा कहाँ से कमाओगे? फर्स्ट हाउस आपका बॉडी का है, आपका स्वयं का है ना, तो आपको बॉडीली वहाँ पे एक्टिव रह के पैसा कमाना पड़ेगा। मतलब आपका बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा पैसा कमाने में, जैसे जिम ट्रेनर होते हैं ना, वैसे। सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है ना, तो वो केस में आपको ना आपकी जो ईटिंग, सेकंड हाउस ईटिंग का भी होता है ना, तो आपको आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है ना उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, एक हेल्दी डाइट खाना चाहिए। जैसे मैंने पहले थर्ड हाउस का ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जब थर्ड लॉर्ड सेकंड में जाता है, तब आप जब भी चेंज ऑफ प्लेस करोगे आपको पैसा मिलेगा। समझ लो थर्ड लॉर्ड सेकंड में है और आपको समझ लो कभी पैसे की दिक्कत है, और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपकी जो स्टेट का जो बाउंड्री होता है ना, वो बाउंड्री को जस्ट क्रॉस करके आप वापस आ जाओ। ये उपाय मैंने बहुत सारे लोगों को पहले भी दिया था, उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला है, थर्ड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है तब।
कोई पेमेंट नहीं आ रही है, तो ऐसे ये उपाय से मैंने देखा है कि वो पेमेंट की पेमेंट भी आई है करके। जब फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है तब क्या होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम से, वास्तु करने से, घर बैठे काम करने से पैसा आएगा। जब फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो कहाँ से पैसा आएगा। फिफ्थ हाउस किस चीज़ का होता है, एजुकेशन का होता है, सॉल्यूशन देने का होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का होता है, तो ये इस प्रकार के, और कलात्मक क्षेत्र का भी होता है। तो ये सब कामों से फिफ्थ हाउस स्पेकुलेटिव मनी एक्टिविटी का भी होता है, स्पोर्ट्स का भी होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको पैसा मिल सकता है, इसके रिलेटेड कोई भी कर्म करने से आपको पैसा मिल सकता है। सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। सिक्स लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो फाइनेंस से काम करते हैं, जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, वो लोग होते हैं ये सब। अगर सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में है और एट्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो आपका दिया हुआ पैसा डूब भी सकता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको कुंडली या ज्योतिष शास्त्र सीखते समय या समझनी चाहिए। सिक्स हाउस और किस चीज़ का होता है, सिक्स हाउस जो होता है ना, वो लॉयर का होता है, डॉक्टर का होता है, जो डेली चेकअप कर, डेली नॉर्मल रूटीन वाले डॉक्टर होते हैं ना उनका। सर्विस का होता है, सेवा सेवा का भी होता है, किसी चीज़ की सेवा, सर्विस देना, सेवा देना। जैसा जोमेटो है ना, वो खुद थोड़ी फूड बना दिए, वो सेवा देते हैं वो लोग। सेवन्थ लॉर्ड्स अगर सेकंड हाउस में होगा तो क्या होगा, आपके मैरिज के बाद आपको पैसा मिलेगा, आपको, या फिर रिटेल बिजनेस से आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आप जब भी बिजनेस करें, बिजनेस में आपको जॉइंट अकाउंट मेंटेन करना चाहिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो एक अच्छा है, अच्छा देखा गया है। एट्थ लॉर्ड सेकंड में होगा तो कहाँ से पैसा मिलेगा, इनहेरिटेंस से। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का होता है ना, इनहेरिटेंस से पैसा मिलेगा। एट्थ हाउस से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं ना, उनसे पैसा मिलेगा। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, हाउस लॉर्ड अगर सेकंड भाव में होगा तो कहाँ से पैसा आएगा, भाग्य के द्वारा धन प्राप्ति होगी। वॉट एवर फील्ड नेटिव इज इन टू, वन मस्ट गेट हायर नॉलेज एज डीप एज पॉसिबल, ही विल गेट गुड मनी, ऐसा बोला गया है। जितना भी वो ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो होता है ना, हायर लर्निंग का होता है। नाइन्थ हाउस गुरु का भी होता है, फादर का भी होता है, तो फादर्स के द्वारा उसको पैसा मिल सकता है। नाइन्थ हाउस का होता है आपका कल्चर का होता है, एंसिस्टर, पितृ बोलते हैं ना, वो नाइन्थ हाउस होता है। तो आपको आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपका धर्म जो भी है, कल्चर ना, उसको हमेशा ज़िंदा रखना है। आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं ना, वो धर्म के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना है, या अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म का स्वीकार नहीं करना है आपको। टेंथ लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में हो तो क्या होगा, ये बेस्ट पोजीशन भी है और वर्स्ट भी पोजीशन है, क्योंकि एट्थ हाउस का इम्पैक्ट है। एट्थ हाउस डायरेक्टली एक्सपर्ट एट पे जाता है ना, तो एट, अगर एट खाली हो तो क्या होगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। अदरवाइज टेंथ लॉर्ड सेकेंड हाउस में है ना, जो भी कर्म बंदा करेगा उसको पैसा मिलेगा। 11th हाउस लॉर्ड सेकेंड में है तो दोस्त या रिश्तेदार, सोशल सर्कल से द्वारा पैसा मिलेगा। 12th लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में है तो पैसा कहाँ से आएगा, मनी कम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है ना, इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, खर्चने से पैसा आएगा। जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे उतना आपको पैसा आता रहेगा, क्योंकि 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का है। ये हो गया 12 भावों का एक हाई लेवल रिव्यू हो गया कि हर एक हाउस लॉर्ड अगर सेकंड में जाता है तो पैसा कैसे आता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। जय श्री राम।